नाम बदल गया है, पहले श्रद्धा अब महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नाम की लड़की के शरीर के 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज से मिले हैं। 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज। पहले आफताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। पहले आफताब, श्रद्धा, इस बार महालक्ष्मी और परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। तो आप तो मुस्लिम हो ना? तो क्या हो गया भाई साहब आप? नमस्कार साथियों, स्क्रीन पे जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे यकीनन आपके व्हाट्सएप चैट पे या फिर आपके सोशल मीडिया पे किसी अंधभक्त ने, किसी नफरती आईटी सेल वाले गुर्गे ने ये तस्वीर शेयर की होगी। और इस तस्वीर में जो लड़की दिख रही है इसका नाम महालक्ष्मी है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और इस मामले को लेकर के मुसलमानों के खिलाफ कितनी ज़्यादा घृणा फैलाई गई थी उसका आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें हमारे देश की 2 कौड़ी की गोदी मीडिया भी शामिल थी। भारत में दंगा फैलाने में हमारे देश की गोदी मीडिया का मुख्य रोल होता है। और दंगाई अमन चोपड़ा भी एक्सपोज हो गया है, जो अंबानी के चैनल पे काम करता है। बेंगलुरु में हुए महालक्ष्मी हत्याकांड के ऊपर बड़ा खुलासा हुआ है, वो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कर्नाटका के बेंगलुरु मामलों को लेकर के कुछ लोग जो है वो अब सोनाक्षी सिन्हा को टारगेट कर रहे हैं और बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को भी टारगेट कर रहे हैं और उनको नसीहत दे रहे हैं कुछ नफरती अंधभक्त टाइप के लोग। इसके अलावा वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जिसे देखने के बाद तमाम गोदी मीडिया का नफरती प्रोपेगेंडा और भाजपा आईटी सेल राइट विंगर का नफरती प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया है एक मुस्लिम बूढ़े शख्स ने। वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि साथियों मैं बराबर बोलते रहता हूं कि हमारे देश के लोगों की मानसिकता खराब करने में हमारे देश की जो टेलीविज़न मीडिया है उसने बड़ा रोल निभाया है। और वो गोदी मीडिया या टेलीविज़न मीडिया आज भी नफरत फैलाने के काम में लगा हुआ है। और उसमें कुछ दंगाई एंकर आते हैं जो आज भी देश में दंगा कराना चाहते हैं ताकि राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा हो, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। वो कोई पत्रकारिता नहीं करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पल करके देश में दंगा फैलाने वाले शो करते हैं। स्क्रीन पे इस शख्स को पहचान रहे हैं, ये अंबानी के न्यूज़ चैनल पर आता है और लगातार देश में दंगा फैलाने वाले शो करता रहता है। हमेशा मुसलमानों को बदनाम करता है। अगर कोई घटना मुसलमान कर देता है, आरोपी मुसलमान हो जाता है, तो बिना कोर्ट के फैसले आने से पहले ये उसे अपराधी तक बता देता है। अभी हाल में ही महालक्ष्मी हत्याकांड जो बेंगलुरु में हुआ है, उस वक्त ये किस तरह का शो कर रहा था उसकी एक झलक देखिए, फिर मैं इसकी अच्छे से खिंचाई करता हूँ। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप देखिए कि दंगाई अमन चोपड़ा किस तरीके का शो कर रहा था जब ये खबर आई कि महालक्ष्मी का हत्या हो गया है और उसमें परिवार वालों ने एक मुस्लिम शख्स के ऊपर आरोप लगाया था। उस वक्त इसके घटिया और नफरती बोल को आप सुनिए। क्या करेंगे, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसे मर्डर के बारे में बताते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। आपको याद है दिल्ली में जिस तरह श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे, वैसा ही हत्याकांड बेंगलुरु में भी हुआ है। अब नाम बदल गया है, पहले श्रद्धा अब महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नाम की लड़की के शरीर के 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज से मिले हैं। 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज। पहले आफताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। पहले आफताब, श्रद्धा, इस बार महालक्ष्मी और परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। कहानी सुनिए, दिल्ली की श्रद्धा वॉकर की तरह 29 साल की महालक्ष्मी के शव के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे। परिवार वालों ने महालक्ष्मी के दोस्त अशरफ पर हत्या का आरोप लगा दिया है, शक जाहिर किया है। अशरफ, परिवार वालों का आरोप है कि अशरफ से नजदीकी की वजह से वो अपने पति से अलग रह रही थी। अशरफ उत्तराखंड के एक सैलून में काम करता है। परिवार वालों ने अशरफ पर महालक्ष्मी को ब्लैकमेल और परेशान करने का भी आरोप लगा दिया है। तो आपने अमन चोपड़ा के प्रोग्राम की वीडियो देखा कि केवल मुसलमान के ऊपर अभी आरोप लगा बेंगलोर के अंदर महालक्ष्मी हत्याकांड में। उसके बाद ये किस तरह का शो कर रहा था, तुरंत उस मामले को उठा करके ले गया आफताब और श्रद्धा का, और अपने घटिया प्रोग्राम में बताता हुआ दिख रहा है कि पिछले मामले में वहां पर श्रद्धा थी, यहां पर महालक्ष्मी है, वहां पर आफताब आरोपी था और यहां पर अशरफ आरोपी है। हालांकि ये कह रहा है कि परिवार वाले आरोप लगा रहे, तो आरोप लगाने के आधार पर इतना बड़ा शो तुमने क्यों कर दिया और बार बार तुम इस मामले को श्रद्धा वाले मामले से क्यों जोड़ रहे हो। हालांकि जो खुलासा हुआ है उसमें यह साफ साफ पता चला है कि जो महालक्ष्मी का हत्या किया था और 50 से ज्यादा टुकड़े किए थे, वो कोई उर्दू नाम वाला अशरफ नहीं है, बल्कि मुक्ति रंजन रॉय है। उसके बाद से ये अमन चोपड़ा जो आफताब और श्रद्धा वाले मामले से इस घटना की तुलना कर रहा था, अचानक से गायब हो गया।
ऐसा लग रहा है कि धरती पर ये है ही नहीं है और अब कोई शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका कार्य था कि इस मामले को मुसलमानों से जोड़ करके पूरे देश भर के मुसलमानों को बदनाम किया जाए और जो सेकुलर हिंदू हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू हैं, जिन हिंदुओं की दोस्ती है मुसलमानों से, उनके दिमाग में ये नफरत डाला जाए कि मुसलमान जो है किसी के सगे नहीं होते हैं, वो आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो आपका फायदा उठाएंगे और आपकी हत्या कर देंगे। लेकिन इस अमन चोपड़ा का नफरती प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। उसके बाद से ये मुंह छुपाया हुआ घर में बैठा हुआ है। इसकी औकात नहीं है कि एक शो करे जिसमें ये बताए कि हमने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था वो प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। पूरा मामला क्या है वो आप जानिए। दरअसल इस घटना को अंजाम पुलिस सूत्रों के हवाले से 2 सितंबर को दिया गया था, जब महालक्ष्मी का फोन जो है उस दिन बंद हो गया था। फिर 21 सितंबर को खबर आई बेंगलुरु के वैली कवल इलाके से, जहां पर एक महिला ने, जो उसी फ्लैट में रहा करती थी जहां महालक्ष्मी की हत्या हुई, उन्होंने पुलिस को सूचना दी एक महिला की हत्या हो गई है और उसकी हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया गया है। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ और महालक्ष्मी का परिवार यह आरोप लगा रहा था कि मेरी बेटी महालक्ष्मी का हत्या जो है वो अशरफ ने किया। बस अभी ये आरोप लगा था, केवल शक जाहिर किया गया था, जिसके ऊपर गोदी मीडिया ने पूरा का पूरा शो बना दिया। जबकि पुलिस ने जांच किया तो पता ये चला कि हत्यारा जो है वो मुक्ति रंजन रॉय है, अशरफ नहीं है। और सवाल ये उठता है कि मुक्ति रंजन रॉय ने आखिर हत्या क्यों की महालक्ष्मी की। खबर अब ये सामने आ रही है कि मुक्ति रंजन रॉय ने खुद आत्महत्या कर लिया और अपने सुसाइड नोट में बताया कि मैंने ही महालक्ष्मी को मारा है। तो उसके बाद ये खुलासा हुआ। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुक्ति रंजन रॉय ने क्यों महालक्ष्मी को मारा था। तो जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक महालक्ष्मी का जो है अफेयर हो गया था मुक्ति रंजन रॉय से और दोनों के बीच में सोने गोल्ड यानी कि पैसे का लेन देन हुआ था, जिसके बाद लगातार महालक्ष्मी जो है वो मुक्ति रंजन रॉय को ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे परेशान होकर के मुक्ति रंजन रॉय ने फैसला किया कि वो हत्या कर देगा महालक्ष्मी का, और उसने वैसा ही किया। महालक्ष्मी का गला दबा करके हत्या कर दिया और अगले 3 महीने की प्लानिंग बना ली थी कि पहले इसके शरीर को सड़ा देना है, इसके मांस को सड़ा देना है, और जब इसका मांस सड़ जाएगा उसके बाद इसकी हड्डियों को जो है अलग अलग इलाकों में ले जाके बैग में रख करके फेंक देना है। लेकिन जब ये मामला हाईलाइट हो गया उसके बाद से मुक्ति रंजन रॉय जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसने अपने घर में अपनी माँ को, अपने भाई को बता दिया था कि उससे एक गलती हो गई है। उसने बेंगलुरु में एक बिहार की लड़की जिसका नाम महालक्ष्मी था उसका हत्या कर दिया है और उसके बाद से वो परेशान चल रहा था। इसी बीच मुक्ति रंजन रॉय इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो उड़ीसा में एक कब्रिस्तान में जाकर के आत्महत्या कर लेता है। एक पेड़ से लटक करके फांसी लगा करके खुद की जीवन को समाप्त कर लेता है और एक डायरी में पूरी घटनाक्रम को बता देता है। जैसे ही इस मामले का खुलासा हुआ कि किसी उर्दू व्यक्ति वाले नाम ने महालक्ष्मी की हत्या नहीं की है, तब से अमन चोपड़ा खामोश बैठा हुआ है और माफ़ी भी नहीं मांग रहा है मुसलमानों से कि मैंने आपके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया। हालांकि मुसलमानों को इससे माफ़ी को उम्मीद नहीं रखना चाहिए। ये आज माफ़ी मांगेगा, कल फिर मुसलमानों को दंगाई बताने के लिए, मुसलमानों को आतंकी बताने के लिए एक झूठा घटिया प्रोपेगेंडा शो अपने चैनल पे करेगा। हालांकि नफरत फैलाने में अकेले गोदी मीडिया जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राइट विंगर ने भी इस मामले को काफ़ी ज़्यादा तूल दिया था। और जब यह मामला एक्सपोज हो गया तो इस घटने को नया रूप देने की तैयारी किया है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। वहां से इस मामले के ऊपर एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि एक महिला का नाम नहीं लिखा गया महालक्ष्मी, एक महिला जिसकी हत्या कर दी गई है और 30 से ज़्यादा टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया गया है। हत्यारा जो है वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जबकि इसका खुलासा यह हुआ है कि जो हत्यारा था मुक्ति रंजन रॉय वो उड़ीसा का रहने वाला था, ना कि पश्चिम बंगाल का। और आगे देखिए, इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल और बंगाली समाज को बदनाम करता हुआ आगे क्या लिखा। आगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि किसी जमाने में पश्चिम बंगाल हमारे देश को दिशा दिखाया करता था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल हत्यारों का गढ़ बन गया है और ये सब हो रहा है तृणमूल कांग्रेस की वजह से। यानी कि देख रहे हैं, पहले मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी, उनके सपोर्टर राइट विंगर संघी लोग। उसके बाद जब वो मामला एक्सपोज हो गया तो अब बंगालियों को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि इसका जवाब अब जो है बंगालियों को देना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों बंगाली को बदनाम कर रही है। जबकि जो खबर आई है उसमें यह साफ साफ कहा जा रहा है कि हत्यारा मुक्ति रंजन रॉय जो है वो उड़ीसा का है। जब ये मामला चल रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और राइट विंगर सपोर्टर का एक बहुत बड़ा नाम जयपुरी डायलॉग्स, जो कि एक नफरत फैलाने वाला हैंडल है, वो इस मामले की तुलना जो है
वो एक फर्जी खबर से कर रही है। और वो फर्जी खबर ये था, जहां पर नफरती जयपुरी डायलॉग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उर्मिला मातोंडकर ने डिवोर्स मांगा है अपने पति से, क्योंकि उसके पति जो है वो मुसलमान है, उससे वो डिवोर्स मांग रही है। और उस मामले को टारगेट कर रहा है सोनाक्षी सिन्हा, जिसने अभी हाल फिलहाल में ही एक मुस्लिम से शादी की थी। यानी कि पहले एक झूठा नैरेटिव बनाओ कि आफ्ताब श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही बेंगलुरु में एक मामला पेश आया है महालक्ष्मी और अशरफ का, और उस मामले को जो है वो जो सेकुलर लोग हैं, जो बॉलीवुड के सेकुलर लोग हैं और जिस सेलिब्रिटी ने मुस्लिम से शादी की है, उनको टारगेट करते हुए देश के तमाम लोगों को ये बताओ कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है तो उनका जो है वैवाहिक जीवन जो है नहीं चल पाएगा, जल्द ही वो डिवोर्स ले लेंगे। और उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा को भी टारगेट किया जा रहा है। और ये भी बताने की कोशिश की है कि जो मुस्लिम मर्द होते हैं, मुस्लिम लड़के जो होते हैं, वो कभी भी भरोसे के लायक नहीं होते हैं। वो दिखने के लिए सेकुलर होते हैं लेकिन वो भरोसे के लायक नहीं होते। इस तरह का घटिया प्रोपेगेंडा इस घटनाक्रम के दौरान फैलाया गया था। हालांकि एक तरफ लोग नफरत फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर, राइट विंगर, संघी लोग, वहीं दूसरी तरफ कई लोग मुसलमानों की सच्चाई दिखा रहे हैं कि मुसलमान कितना शांति प्रिय है, उसकी सच्चाई दिखाते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जहां पर एक बुजुर्ग स्कूटी चला रहा था, वहां पर एक कट्टर हिंदू जाता है जो कि भगवा ड्रेस भी पहना हुआ है। वो जाके कहता है मुस्लिम शख्स को कि मेरी तबीयत खराब है, क्या आप मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जो मुस्लिम शख्स स्कूटी में वीडियो में देखा गया है वो हिंदू शख्स को जानता भी नहीं था और वो तुरंत तैयार हो जाता है कि चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, आपका इलाज करवा दूंगा। फिर बाद में क्या हुआ हम चाहते हैं कि आप वो वीडियो भी देख लीजिए। बहुत ही प्यारा पैगाम इस वीडियो के जरिए दिया गया है और तमाम नफरतियों के चेहरे पे तमाचा लगाया गया है इस वीडियो के जरिए। हम चाहते हैं ये वीडियो भी आप देख लीजिए। सर भाई एक मदद कर देंगे आप मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं गाजियाबाद से आया हुआ था। मेरे को कहीं डॉक्टर के पास ले चलेंगे आप? कहाँ चलना है बताओ। कोई भी डॉक्टर मैं जानता ही नहीं आप पे किसी को। मैं अपनी मर्जी से ले चलूं किसी डॉक्टर के पास? हाँ कोई भी डॉक्टर हो, बस थोड़ा सा मेरे को चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा। रुकिए एक मिनट, एक बात बताइए, आप एक मुस्लिम होके एक हिंदू को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, कि मजहब का कहाँ से सवाल आ गया इसमें? मतलब आप तो मुस्लिम हो ना? तो क्या हो गया भाई साहब, आपकी तबीयत खराब है, आप इंसान हो, बात खत्म, मैं लेके जा रहा हूँ आपको। मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ? हिंदू हो आप, हिंदू अपनी जगह अपने धर्म पे हो, इंसान तो हो नहीं हो? हाँ इंसान तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपकी इंसानियत के लिहाज से आपकी मदद करूँ, इसलिए आपको साथ लेके जाऊँगा। आप बैठो, मैं लेके चल रहा हूँ ना, आपको परेशान हो रहे हो। भाई आपकी हम वीडियो बना रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कोई हिंदू भाई की कोई मुस्लिम भाई मदद करता है या नहीं। भाई मैं गले मिल सकता हूँ आपसे? तो आपने ये प्यारा वीडियो देखा होगा, इसमें जो शांति का पैगाम दिया गया है और मुसलमानों की जो सच्चाई बताई गई कि उनके दिल में इस देश के लोगों के लिए कितना ज़्यादा प्यार है, वो इस वीडियो से देखा गया। शुरुआत में आपने देखा कि कैसे हमारी गोदी मीडिया जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा रखती है और जब वो प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाता है तो वो चूहे के बिल में जाके छुप जाती है। तमाम घटनाक्रम को कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें एक तरफ हेट फैलाने वाली गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ मोहब्बत फैलाने वाली सोशल मीडिया है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो तमाम भारतीयों तक पहुंचे ताकि उनकी भी आंख खुल सके और गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और नफरती आईटी सेल, संघियों के प्रोपेगेंडा से मुसलमान और देश के तमाम नागरिक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बच सकें।